ये एक क्लिकबेट वीडियो नहीं है और ये वीडियोस उनके लिए भी नहीं है जो कैजुअल मूवीज़ वॉचर हैं, जो सिर्फ़ साल की बड़ी पिक्चरें या बिग बजटेड मूवीज़ या हाइली मार्केटेड मूवीज़ देखना चाहते हैं। या वो मूवीज़ जो कपिल शर्मा शो पे मार्केट होती है या अभी करंटली इंडियाज़ गॉट टैलेंट समय रैना के शो पे मार्केट होती है। ये वीडियोस उन लोगों के लिए है जो मूवीज़ को हर बार एक फ्रेश चांस देते हैं। जो मूवीज़ इसलिए नहीं देखना चाहते हैं कि उसका ऑलरेडी वर्डिक्ट आ चुका है हिट या फ्लॉप या कोई बड़े स्टार की है या ऑलरेडी उस पे बहुत पैसा लगा है या बड़ा प्रोडक्शन कंपनी जाना है। वो इसलिए लेना चाहते हैं बिकॉज़ उनको मज़ा आता है। दे एन्जॉय दैट मूवी और वो एक हर मूवी को एक फ्रेश चांस देते हैं। वो एक मूवी को एन्जॉय करने जाते हैं ना कि उस पे एक स्टेटस या वर्डिक्ट चिपकाने के लिए। सो ऑल सीरियस मूवी वॉचर्स प्लीज़ आपके लिए ये वीडियो है। अगर आप वो नहीं हो तो आप ये वीडियो स्किप कर सकते हो बिकॉज़ आगे इंटेंस होने वाला है मामला। मैं सिनेमा की बात करूँ उससे पहले मैं बताना चाहता हूँ ये वीडियो मैं बना क्यों रहा हूँ। ये वीडियो बनाने का मेन पर्पस मेरा ये है कि हम हमेशा ये कंप्लेन करते रहते हैं कि इंडिया में अच्छा सिनेमा नहीं बन रहा है। और मेरे आजू-बाजू सारे लोग ऐसे हैं। मैं किसी से अंडररेटेड, अननोटिस्ड मूवीज़ के बारे में बात ही नहीं कर सकता हूँ। या तो उसमें कोई बड़ा स्टार नहीं है, या उस पे पैसा नहीं लगा है, या इंटरनेट पे उसकी बात नहीं है, या इंस्टाग्राम पे कोई रील नहीं बनी, यूट्यूब पे कोई शॉर्ट नहीं बना है, उनका गाना कोई फ़ेमस नहीं है। तो पीपल केयर ही नहीं करते उन मूवीज़ के बारे में। और फिर हम यही कंप्लेन करते रहते हैं स्पेशली मेरे कि यार हॉलीवुड की मूवीज़ बढ़िया है। अरे यार नहीं, इंडिया में ना मसाला नहीं है, बस खाली मूवी में डांस और गाने ही दिखाते हैं। अरे जब आप अच्छी इंडियन मूवीज़ देखते ही नहीं हो, उसके बारे में बात ही नहीं करते हो, चैटर ही नहीं करते हो, तो आपको पता कैसे चलेगा? मेरा पर्पस पूरा ये है कि मैं कम्युनिटी बिल्ड कर सकूँ। मुझे नहीं फ़र्क पड़ता वो 5 लोगों की हो, 10 लोगों की हो, 50 की हो, 100 की हो। मैं एक कम्युनिटी बिल्ड करना चाहता हूँ बिकॉज़ इंटरनेट पे मुझे एक जेन्युइन ओरिजिनल कम्युनिटी नहीं मिली, जो उन मूवीज़ के बारे में बात करना चाहती है, उन मूवीज़ को डिस्कस करना चाहती हैं, जो शायद हिट नहीं थी, बहुत बड़ी फ्लॉप थी, अंडर नोटिस गई, या फिर एक शॉर्ट फ़िल्म थी, या किसी सिनेमा मेकर ने बहुत मेहनत की, कुछ नया ट्राई किया, हॉलीवुड से भी बेटर किया, बट उसको किसी ने तवज्जो ही नहीं दिया उसका। सो दिस वीडियो विल बी अबाउट दैट पर्टिकुलरली। अगर आप इस मिनट पे सुन रहे हो और अगर आप जेन्युइनली वो मूवीज़ को एन्जॉय करते हो, आई डोंट केयर आप 1 हो, 5 हो, 10 हो, ये वीडियो व्यूज़ के लिए, लाइक्स के लिए, कमेंट्स के लिए नहीं है। आई डोंट केयर कि मेरा चैनल इससे ग्रो हो रहा है, नहीं हो रहा है, मुझे एक भी सब्सक्राइबर, एक भी नया व्यू, एक भी कमेंट मिल रहा है कि नहीं। दिस इज़ मी फीलिंग दिस वे, तो मुझे ये बात डालना था। अगेन अगर आप वो हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरी तरीके से देखो, आप मुझसे बहुत रिलेट करोगे और मैं ट्राई करूँगा कि मैं आपको समझा सकूँ कि हम एक कैसे कम्युनिटी बिल्ड कर सकते हैं, जो ओरिजिनल हो, ना कि सिर्फ़ वो कम्युनिटी हो जहाँ पे हम बस बड़ी-बड़ी पिक्चरों के बारे में बात करेंगे, मार्वल के बारे में बात करेंगे, रामायण के बारे में बात करेंगे। मैं खुद उन मूवीज़ को एन्जॉय करता हूँ, बट मैं वो भी मूवीज़ एन्जॉय करता हूँ, जो दुनिया शायद देखना ही नहीं चाहती है या देख के भी अनदेखा कर देती है। स्टे ट्यून्ड। इस वीकेंड पे मैंने 3 मूवीज़ देखी। आवारापन 2, बँटवारा 1947 एंड द एंड ऑफ ओक स्ट्रीट। तीनों मूवीज़ मैंने बहुत एन्जॉय की। फिर मैंने 1 दिन के बाद उनके कलेक्शंस देखे। अब हम हॉलीवुड को बॉलीवुड मूवीज़ से कंपेयर नहीं करेंगे बिकॉज़ द ऑडियंस इज़ डिफरेंट, डॉलर और रुपीज़ का फ़र्क है, उस चीज़ को हम कंपेयर ही नहीं करेंगे। हम सिर्फ़ आवारापन 2 और बँटवारा 1947 पे बात करेंगे। आई मीन आवारापन 2 बहुत ही मीडियोकर थी, बट एक नॉस्टैल्जिक वाइब थी, एक फन वाइब थी, गाने उसके इतने अच्छे थे, इतने रिलेटेबल थे। ओवरऑल बहुत मज़ा आया। नेक्स्ट डे मैं बँटवारा 1947 देखने गया। आई मीन इतना मज़ा आया मुझे उसका ड्रामा, एंड मुझे ऐसा लगा था कि शायद सनी देओल सिर्फ़ मिल्क कर रहा है उसकी प्रीवियस सक्सेसफुल मूवीज़ लाइक गदर 2, बॉर्डर 2 या जाट मूवी को। बट इट वाज़ सो डिफरेंट, स्पेशली द एंडिंग इज़ सो डिफरेंट देन द यूजुअल एक्शन सनी देओल मूवीज़। इवन शबाना आज़मी का जो काम था, आई मीन टोटल रिस्पेक्ट मैन, एट 75 इयर्स दैट लेडी इज़ किलिंग इट। Honestly, it's no joke that at this age she's trying to do something which is very diverse and बट हुआ क्या, जब मैंने नेक्स्ट डे घर पे आके देखा मैंने, तो आवारापन 1 ने बनाए 25 करोड़, 26 करोड़, जबकि बँटवारा 1947 बारली मेड लाइक 5 टू 7 करोड़्स। तब मुझे लगा कि यार हम इंडियन ऑडियंस, अब तो स्टार भी अच्छा था, अब तो एक अच्छा परफॉर्मेंस था, ट्रेलर आ चुका था, प्रोडक्शन हाउस आमिर खान का था, इतना पैसा लगा था मूवी में, बट हम सिर्फ इंटरनेट हाइप या नॉस्टैल्जिक वाइब के चक्कर में अच्छी मूवीज़ को कदर ही नहीं कर रहे हैं। आई मीन अ बिगर मूवी, अ बेटर मूवी is making 5 times lesser money than Avarapan 2. I really didn't get it. And I'm not an Avarapan 2 hater. Neither this is negative publicity. मैं खुद उस मूवी को देखने गया था फर्स्ट डे पे। बट द होल पॉइंट इज़ कि मैं नेक्स्ट डे भी बँटवारा 1947 देखने गया। मैंने जब उसके रिव्यू पढ़े, मैंने जब उसका ट्रेलर देखा, मुझे उसको इंटरेस्टिंग पार्ट लगा और मैं देखने गया। ना कि मैं सिर्फ़ एक मूवी को सपोर्ट कर रहा हूँ और दूसरे को नहीं कर रहा हूँ।
आई मीन मुझे कभी-कभी लगता है हम किस मुँह से कंप्लेन कर रहे हैं? इस कंट्री की ऑडियंस को अच्छी मूवीज़ देखना डिज़र्व ही नहीं करता, बिकॉज़ जब कोई क्रिएटिव डायरेक्टर आता है या क्रिएटिव फ़िल्म मेकर आता है, हम उसको सपोर्ट ही नहीं कर रहे हैं। और फिर हम कंप्लेन करते रहते हैं, रैंट करते रहते हैं, अरे इंडियन मूवीज़ बकवास है, अरे इंडियन मूवीज़ ऐसी हैं। बट कैसे? जब अच्छी मूवीज़ को सपोर्ट नहीं करोगे तो और अच्छी मूवीज़ बनेगी कैसे? एंड वी कीप ब्लेमिंग द प्रोडक्शंस। अरे आप स्टार से उठ के तो देखो, आप ओटीटी देख लेते हो, बट क्यों एक थिएटर में जाके मूवी को सपोर्ट नहीं कर रहे हो? क्यों हमें बस 1-2 एग्ज़ाम्पल्स याद है कि 12th फ़ेल अच्छी हिट हो गई थी, या कोई और अच्छी मूवी थी जो हम बहुत अंडर नोटिस थी या कम स्टार के साथ थी, हिट हो गई, जैसे सैयारा। अरे! पर वो भी एक रोमांटिक मूवी थी, बट दूसरे जॉनर्स को, अननोटिस्ड एक्टर्स को हम क्यों चांस नहीं दे रहे हैं? एंड अगर नहीं दे रहे हैं, वो हमारी चॉइस है, तो हम कंप्लेन नहीं कर सकते कि इन बॉलीवुड बकवास है, हॉलीवुड को देखो। हम हॉलीवुड की तो बढ़िया करते रहते हैं। जब हम एक सक्सेशन, हाउस ऑफ कार्ड जैसी सीरीज़ देखते हैं, तो हम उस पे बड़े-बड़े नोट्स लिखते हैं, इंडियन ऑडियंस पूरी वहाँ जा चुकी है। बट जब आप एक अच्छा ड्रामा जैसे बँटवारा 1947 या पंचायत जैसी सीरीज़ को इतना नहीं टाइम देते, टाइम पे जब वो आए थे तब रिलीज़ नहीं हुए, पीछे से कल्ट हो जाते हैं। और सिर्फ़ ये एक बँटवारा 1947 की बात नहीं है। अभी मैं आपको एग्ज़ाम्पल्स देता हूँ कौन सी मूवीज़ उस टाइम पे सुपर डुपर फ्लॉप थी, बट बाद में कल्ट बन गई और हम आज वेट कर रहे हैं कि उनका सीक्वल बनेगा। अरे भाई, तुमने उस समय उसको क्यों नहीं ध्यान दिया? अब आप एक बार सिर्फ लिस्ट ऑफ मूवीज़ देखो। मैं शुरुआत करूँगा मेरा नाम जोकर से। आपको पता है वो सबसे मेगा बजटेड मूवी थी, सबसे ज़्यादा क्रिएटिव एफर्ट डाला गया था उसमें, 2 इंटरवल्स थे उसमें, उस समय वो पिक्चर फ्लॉप होती। बाद में आज उसको कल्ट स्टेटस मिल गया। चलो उस ज़माने की हम बात नहीं करेंगे, तब इकोनॉमिकल सिचुएशन अलग थी, क्या मार्केटिंग थी, हमें ज़्यादा डिटेल नहीं पता है। बट हाँ, वो फ्लॉप थी। अब मैं इस ज़माने की बात करता हूँ। अंदाज़ अपना-अपना वाज़ अ सुपर फ्लॉप। आई मीन उसको हेरा-फेरी के बाद अंदाज़ अपना-अपना आज शायद कॉमेडी में और स्पेशली स्लैपस्टिक कॉमेडी में टॉप पे मानी जाती है। उस समय सुपर फ्लॉप थी। बाद में उसको कल्ट स्टेटस आया। स्वदेश, जिसके लिए आज भी मैं रेडिट पे, ट्विटर पे पढ़ता रहता हूँ कि शाहरुख खान को नेशनल अवार्ड मिलना चाहिए था, सैफ अली खान को हम तुम के लिए नहीं मिलना चाहिए था, वो सुपर डुपर फ्लॉप थी। अभी भी मन नहीं भरा। अब सुनो नायक, जो टीवी पे सबसे ज़्यादा चलने पिक्चर, आई मीन सबसे ज़्यादा रील्स और शॉर्ट्स उसके बने हैं, पूरी जगह नायक की बात होती रहती है, सुपर डुपर फ्लॉप। अब ये तो हो गई जो टीवी पे हिट हो गई, ओटीटीज़ पे हिट हो गई और बड़े-बड़े स्टार्स इन्वॉल्व थे। अब ऐसे आर्टिस्ट ने ऐसी-ऐसी मूवीज़ बनाई है, मैं आपको बताऊँगा ना, जो आपने शायद देखी भी होंगी तो आप उसके बारे में बात नहीं करना चाह रहे हो। देख ली होगी, बात भी कर रहे हो, तो आपको इतनी मज़ा नहीं आई, व्हाटएवर इट इज़। बट दोज़ वर लाइक जीनियसेस और बहुत ही कल्ट मूवीज़ बनाई हुई है। ढूँढते रह जाओगे। सच अ स्मार्ट कॉमेडी मूवी, किसी ने एप्रिशिएट नहीं की। क्यों? उसमें कुणाल खेमू और परेश रावल है। आप इसी बात करो बीइंग साइरस, आप सटायर की बात करते हो। हम हॉलीवुड की कितनी सटायर मूवीज़ का एग्ज़ाम्पल देते हैं और देते हैं कि बॉलीवुड में क्यों नहीं बनी? आपने बीइंग साइरस देखी ही नहीं। और सिर्फ़ ये नहीं है, आप अनुराग कश्यप की गैंग्स ऑफ वासेपुर लेजेंड सिनेमा मानते हो, राइट? आप गुलाल देखी है। अगर आपने गुलाल नहीं देखी तो आप कैसे अनुराग कश्यप को एप्रिशिएट कर रहे हो? बिकॉज़ गैंग्स ऑफ वासेपुर तो पानी कम चाय है गुलाल के आगे। और भी बहुत सारी मूवी है। कितनों के तो करियर खत्म हो गए अच्छी मूवी करने के बावजूद। सुशांत सिंह राजपूत चिल्ला-चिल्ला के सोशल मीडिया पे बोल रहा था, सुनचरिया देख लो, सोनचरिया देख लो। आपने एक बार भी वो मूवी देखी? आई मीन दैट्स अ मास्टरपीस। एक बार जाके अगर आपको कहीं भी अवेलेबल मिलती है ओटीटी पे, प्लीज़ जाके देखिए। आपको रियलाइज़ होगा कि उस एक्टर को हमें उस समय ड्यू देना था। उसके बाद से उसका करियर ड्रॉप हुआ एंड ही इज़ नो मोर। आफ्टर हिज डेथ हम उसको बड़ा बना रहे हैं कि ये पिक्चर अच्छी थी, वो पिक्चर अच्छी थी। आई मीन इंडियन ऑडियंस जस्ट डज़न्ट वैल्यू मूवीज़। मैं और भी 25 मूवी का एग्ज़ाम्पल दे सकता हूँ, बट आई थिंक यू गेट द पॉइंट। और मैं इस वीडियो को खाली-खोटे लंबा नहीं करना चाह रहा हूँ। मैं समझाना चाह रहा हूँ कि हम ऑडियंस ने जस्टिफाई नहीं किया जब कोई क्रिएटर बिग रिस्क लेने जा रहा है या कुछ क्रिएटिविटी शो करने जा रहा है। मैं नहीं बोल रहा हूँ, बहुत सुपर फ्लॉप मूवीज़ भी हैं क्रिएटिविटी में। एन एक्शन हीरो, इतनी अच्छी एक्शन मूवी, आई मीन टीवी पे भी इतनी चली, ओटीटी पे चली, बट थिएटर में कोई नहीं गया। आयुष्मान ने कुछ अगेंस्ट द विल जाके उसने एक एक्शन मूवी की, नो वन सपोर्टेड। अब वो क्यों दोबारा ऐसी मूवी करेगा? वो तो स्टीरियोटाइप हो जाएगा ना। वो जाएगा टाइपकास्ट पुरानी जैसी मूवीज़ करने में, वो रैंडम कॉमेडीज़ करने के लिए या छोटे-मोटे थ्रिलर्स करने के लिए। बट एज़ एन ऑडियंस इट्स आवर ड्यूटी, अगर हम चाहते हैं कि और ऐसा सिनेमा बने, तो हमें देखना है। इट्स जस्ट नॉट द मेकर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। ऑडियंस को भी सपोर्ट करना है, बिकॉज़ पिक्चरें तो अच्छी बन रही हैं। और हम मेकर्स को क्या ही ब्लेम करते हैं। आप मोहित सूरी एक इंटरव्यू में जाके बोलता है, उससे जब पूछा गया कि सक्सेसफुल मूवी कैसे बनती है, बोलता है इमोशन ऑडियंस को हिट होना चाहिए और उसके गाने अच्छे होने चाहिए। आई मीन हम जो इंडियन हिस्ट्री में जिसमें थिएटर का इतना बड़ी हिस्ट्री है, परफॉर्मेंस आर्ट की इतनी बड़ी हिस्ट्री है, इतने ग्रेट हमारे बीच में आर्टिस्ट से, हम सिर्फ एक सॉन्ग्स और एक रोमांटिक लव स्टोरी बेचेंगे। राजू हिरानी खुद बोलता है कि वो हर सीन में बस लाफ क्राई या ड्रामा देखता है और बस एक मॉरल देके हम क्यों क्रिएटिव नहीं हो रहे और हम फिर
जाएंगे ही ना हॉलीवुड की तरफ। हमारी भी मिस्टेक है ही, बिकॉज हम मूवीज़ को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, तो क्रिएटर्स चाहते ही नहीं है उनको सपोर्ट करें, तो हम हॉलीवुड में ही जाएंगे, बिकॉज वहाँ तो लोग ट्राई करने से डरते नहीं हैं। क्यों पैरासाइट को अकेडमी अवार्ड मिला? आप एक बार सोच के देखो, पैरासाइट जैसी मूवी इंडिया में बनती तो कोई देखता भी? अरे वो आती और चली जाती, किसी को पता भी नहीं चलता। हम एज एन ऑडियंस कब इवॉल्व होगी? शायद मुझे लगता है हमसे 200 साल पहले इंडियंस ज़्यादा इवॉल्व थे इन टर्म्स ऑफ सिनेमा, इन टर्म्स ऑफ आर्ट। सो मैं ये वीडियो इसलिए नहीं बना रहा हूँ कि आप जाके मूवीज़ देखें। मेरे को आजू-बाजू ऐसे लोग नहीं मिले, जो इनके बारे में बात भी करना चाहते हैं या मूवीज़ डिस्कस भी करना चाहते हैं या मूवीज़ को दिन देखने का ऑप्शन भी देखना चाहते हैं। वो चांस ही नहीं दे रहे। सो मैं इंटरनेट पे आया हूँ कि अगर इस टाइम तक इस वीडियो में 5 लोग भी देख रहे होंगे ना, और वो मेरे साथ रेडी हैं एक कम्युनिटी बिल्ड करने के लिए, एक ओरिजिनल कम्युनिटी, जो सिर्फ लाइक्स, कमेंट्स, पैसे बनाने के लिए, मोनेटाइज़ होने के लिए नहीं कर रही, जेन्युइनली एन्जॉय करती है इन चीज़ों को डिस्कस करने के लिए, तो मैं वो कम्युनिटी बिल्ड करना चाहूँगा, ईदर ऑन व्हाट्सएप, ईदर ऑन डिस्कॉर्ड, ईदर ऑन टेलीग्राम, दैट वी कैन फिगर आउट लेटर। बट द इंटेंशन इज़ दैट, इंटेंशन इज़ नॉट व्यूज़। मेरे को कोई भी व्यू नहीं आएगा, मुझे चलेगा, बिकॉज़ दिस इज़ माय क्रिटिक और दिस इज़ माय लाइक डीप डिज़ायर कि ऐसा मैं कुछ क्रिएट कर पाऊँ जो मेरे जैसे लोग मुझे मिले। और मैं कोई दूध का धुला या कोई ज्ञानी नहीं बन रहा हूँ। ये मेरी एक इंटरनल डिज़ायर थी जो मेरे को बँटवारा 1947 के टाइम रियलाइज़ हुआ, यार हम ही गलत हैं। मैं खुद फ़ॉल्ट में हूँ। मैं खुद आवारापन 2 फर्स्ट डे देखने गया और बँटवारा 1947 सेकंड, एंड आई एम ग्लैड कि मैं वो देखने गया। मैं वो नहीं बना, मेरे फ्रेंड्स नहीं चले, मैं अकेला गया था देखने के लिए। उन्होंने बोल दिया हमें ये मूवी नहीं देखनी है। बट मैं गया और मुझे एक एक्सपीरियंस मिला और मुझे उसके बारे में एक्सप्रेस करने में अच्छा लगा। सो इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। बहुत लोग आके इंटरनेट पे मुझे बोलेंगे अरे ये क्लिकबेटिंग कर रहा है, नेगेटिव टेक्निक्स यूज़ कर रहा है व्यूज़ लाने के लिए, सब्सक्राइबर्स लाने के लिए। अरे भाई नहीं, मेरा यंग चैनल है, मैं खुश हूँ जहाँ हूँ। मेरे बाकी वीडियोज़ पॉपुलर मूवीज़ के बारे में बना के अच्छे चल रहे हैं, एंड आई एम अ मूवी बफ, इसलिए मैंने ये चैनल स्टार्ट किया है, ना कि मुझे कुछ इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। मेरा सिर्फ ये कहना है, मैं आपको रिमाइंड करना चाहता हूँ, अगर आप एक इंसान इस मोमेंट पे सुन रहा है, 5 सुन रहे हैं, 10 सुन रहे हैं, अगर आप मेरी तरह मूवी का कीड़ा है आपको, आप चाहते हो अलग-अलग मूवीज़ को डिस्कस करना, उनकी इंटरेस्ट, या आपको फ़िल्म मेकिंग में इंटरेस्ट है या कोई भी मूवीज़ के अराउंड आपका इंटरेस्ट है और आप एक कम्युनिटी का पार्ट होना चाह रहे हो, तो प्लीज़ कमेंट में लिख दो आई एम वन ऑफ यू, या आप सब्सक्राइब कर लो तो मैं देख लूँगा इस वीडियो से मुझे कितने सब्सक्राइबर्स मिले। ये मैं लार्जर ऑडियंस के लिए कर ही नहीं रहा हूँ, मास ऑडियंस के लिए कर ही नहीं रहा हूँ। द ओनली पर्पज़ फॉर दिस वीडियो इज़ कि मुझे मेरे जैसे कुछ लोग मिल जाएँ, जो शायद बॉलीवुड मूवीज़ को थोड़ा बेटर समझ सकें, ना ही सिर्फ़ ब्लेम करें, रील्स बनाएँ, शॉर्ट्स बनाएँ और सिर्फ़ पॉपुलर मूवीज़ लाइक स्पाई यूनिवर्स सो कॉल्ड या धुरंधर, जो बड़े बजट में बनी तो हमने देखी। क्या यही एक वेब सीरीज़ बनती तो हम देखते हैं? शायद नहीं। क्या हम उसको इतना एप्रिशिएट करते? नहीं। बस बड़ी पिक्चर थी, गाने अच्छे थे तो हम देखेंगे। आई एम नॉट वन ऑफ दोज़ पीपल। सो अगर आप हो, तो यहाँ आप मुझे सब्सक्राइब कर लो, यहाँ आप कमेंट में लिख दो आई एम वन ऑफ यू। अगर 5-10 लोग मिले, तो हम सोच सकते हैं एक व्हाट्सएप कम्युनिटी स्टार्ट करने की, टेलीग्राम पे कम्युनिटी स्टार्ट करने की या एक डिस्कॉर्ड चैनल बनाने की, जहाँ हम एक-दूसरे से इंटरैक्ट कर सकें और सिर्फ़ एक व्यूअर एक क्रिएटर का रिलेशनशिप ना रख के एक प्रॉपर फ्रेंडशिप डेवलप कर सकें। सो थैंक यू सो मच। यही मेरी इच्छा है। अगर आप हो वो ऐसे कोई व्यूअर या मूवी वॉचर या मूवी लवर, तो प्लीज़ किसी भी वे में मुझे कॉन्टैक्ट करो, ईदर थ्रू इंस्टाग्राम और यूट्यूब कमेंट्स और सब्सक्राइब। इसमें से तो हम एक कम्युनिटी बिल्ड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।